इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। रात का काला सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। भयंकर बारिश के बीच हवा तूफान की गति की रफ्तार से चल रही थी। काला चौक गांव के वासी अपने अपने घरों में रजाइयों में दुबके हुए पड़े थे, मगर काला चौक गांव से उस टूटे हुए खंडहर में एक व्यक्ति अपने चेहरे पर नकाब लगाए एक बड़े ही भयानक दिखने वाले शैतान या राक्षस की मूर्ति के सामने कुछ लकड़ियां जलाए हुए बैठा था। उस व्यक्ति की केवल आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो बार बार खंडहर के सामने टूटे हुए दरवाजे को देख रहा था। तभी एक दूसरा व्यक्ति, जिसने अपना चेहरा भी नकाब से ढक रखा था, उसने अपने सर पर नीले रंग की पगड़ी बांधी हुई थी, एक बूढ़े व्यक्ति को वहां पर घसीटते हुए ले आया और लकड़ियों के सामने बैठे हुए नकाबपोश व्यक्ति से बोला, मुझे केवल यही बूढ़ा आदमी मिला, इसकी बलि से ही काम चलाना होगा। और वैसे भी उन्हें तो केवल खून पीने से मतलब है, फिर वह चाहे किसी जवान व्यक्ति का हो या किसी बूढ़े व्यक्ति का। नीली पगड़ी वाले नकाबपोश की बात सुनकर सामने लकड़ियां जलाए बैठा हुआ नकाबपोश, जिसकी केवल आंखें ही दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें किसी वहशी दरिंदे की तरह अजीब से अंदाज में चमकने लगी। अचानक वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी वहशी नजरों से झाड़ियों में कुछ तलाशने लगा। कुछ ही पलों के बाद उसकी वहशी नजरों की तलाश खत्म हो गई। उसने झाड़ियों में रखी हुई एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठा ली और भारी आवाज में नीली पगड़ी वाले की ओर देखकर बोला, इस बूढ़े को जल्दी से घसीटते हुए इस प्रतिमा के सामने ले आओ। नीली पगड़ी वाले नकाबपोश ने ठीक वैसा ही किया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मगर नकाबपोश वाले व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा और उसने एक ही झटके में कुल्हाड़ी का वार उस बूढ़े की गर्दन पर कर दिया। और उसके धड़ से खून का फवारा फूट पड़ा। नकाबपोश व्यक्ति नीली पगड़ी वाले नकाबपोश व्यक्ति से बोला, इसका खून किसी बर्तन में भर लेना और तहखाने में दे आना। इतना बोलकर वो तेज कदमों से चलता हुआ टूटे हुए खंडहर के बाहर चला गया और अंधेरे में गुम हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद मुंबई शारदा डाइनिंग टेबल पर अपनी बेटी नताशा का काफी देर से इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर नताशा आ पहुंची और अपनी मां शारदा की ओर देखकर बोली, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। नताशा, ये क्या कह रही हो तुम? पिछले एक हफ्ते से तुम बगैर नाश्ता किए हुए कॉलेज जा रही हो, ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगी। मगर नताशा अपनी माँ की बात का जवाब दिए बिना ही अपने घर से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में नताशा अपने कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ किसी गहरी सोच में बैठी हुई थी। पूजा, एंडी और आर्यन तीनों नताशा के दोस्त थे। नताशा को चुप देखकर पूजा मुस्कुराते हुए नताशा से बोली, क्या बात है नताशा, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पूजा की बात सुनकर नताशा गहरी सोच से बाहर आ गई। नताशा बड़े ही गंभीर अंदाज में पूजा की ओर देखकर बोली, पूजा, आज मुझे फिर से वही अजीब सपना दिखाई दिया। नताशा की बात सुनकर एंडी झल्लाता हुआ नताशा से बोला, कम ऑन नताशा, सपने तो सपने होते हैं, तुम एक मामूली सपने की वजह से इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तभी आर्यन गुस्से से एंडी की ओर देखकर बोला, एंडी, नताशा को एक ही सपना बार बार आ रहा है, नताशा इसी वजह से टेंशन में है। इतना बोलकर आर्यन नताशा की ओर देखकर बोला, मुझे बताओ नताशा, आखिर तुम्हें सपने में ऐसा क्या दिखाई देता है? नताशा बड़ी ही गंभीर अंदाज में अपने तीनों दोस्तों की ओर घूरती हुई बोली, मुझे सपने में एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। मैं जैसे ही उस हवेली के अंदर जाती हूँ, उसके बाद क्या? गहरा अंधेरा। उस गहरे अंधेरे में मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। मुझे अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं उस अंधेरे की गहराइयों से कभी निकल नहीं पाऊंगी। अचानक मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद मेरा शरीर पसीने से नहा रहा होता है। नताशा ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी उठकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में नताशा की ओर देखकर हंसने लगा। नताशा को एंडी का इस तरह से अपने ऊपर हंसना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो तुरंत गुस्से से उठकर खड़ी हो गई
और तेज कदमों के साथ कैंटीन से बाहर निकल गई। तभी आर्यन एंडी से बोला, एंडी, हर बात में हंसना सही नहीं होता। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे हंसने पर नताशा इतना बुरा मान जाएगी। एंडी की बात सुनकर आर्यन भी कैंटीन से बाहर चला गया और नताशा को क्लास में ढूंढने लगा। और सच भी यही था, नताशा अपने घर आ चुकी थी। सच तो ये था कि जब से वो सपना नताशा को दिखाई देना शुरू हुआ था, नताशा दिन रात उसी सपने को लेकर गहरी सोच में डूबी रहती। घर पर नताशा की माँ शारदा एक हाथ में तस्वीर पकड़े हुए एक तस्वीर को देख रही थी। नताशा को अचानक घर आता देख वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। अब क्या हुआ नताशा? तुम कॉलेज से इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ नहीं मॉम, बस आज मेरा कॉलेज में मन नहीं लगा। चलो अच्छा हुआ कि तुम आज जल्दी आ गई। वैसे भी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? तुम्हारे डैडी ने एक लड़के से तुम्हारी शादी तय कर दी है। उसका परिवार बहुत पैसे वाला है। ये क्या मजाक है माँ? कम से कम डैडी को या आपको मुझसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी। एक बार लड़के की तस्वीर तो देख लो। मुझे नहीं देखनी। नताशा प्लीज, मुझे यकीन है कि उसकी तस्वीर देखने के बाद तुम्हारा गुस्सा मुस्कुराहट में बदल जाएगा। इतना बोलकर शारदा ने वो तस्वीर नताशा को थमा दी। जैसे ही नताशा की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, नताशा के चेहरे पर गुस्सा खत्म हो गया और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उस तस्वीर को देखकर नताशा अपने उस सपने को भी भूल गई, जो सपना उसे कुछ दिनों से बार बार परेशान कर रहा था। ये तो आर्यन की तस्वीर है। माँ, आर्यन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। नताशा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर आर्यन आ पहुंचा। आर्यन नताशा की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मैं आज तुम्हें कॉलेज में इसी बारे में बताने वाला था, मगर तुम मुझसे बात किए बगैर ही चली गई। मैं उस वक्त बहुत टेंशन में थी और ऊपर से एंडी मेरे ऊपर हंस रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। तभी वहां पर नताशा के पिता आ पहुंचे और नताशा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कल ही आर्यन के पिता मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि आर्यन और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। और मैंने आर्यन को भी देखा था। मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। अब तुम शादी की तैयारी करो। अपने पिता की बात सुनकर नताशा शर्माती हुई अपने कमरे में चली गई और आर्यन भी वहां से चला गया। नताशा अपने कमरे में जाकर शादी के बाद आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हुए कब गहरी नींद की आगोश में समा गई, नताशा को पता ही नहीं चला। नताशा को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी। अचानक नताशा चौंकते हुए उठ गई, मगर सामने का दृश्य देखकर नताशा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नताशा ने देखा वो अपने रूम में नहीं बल्कि एक खौफनाक हवेली के अंदर खड़ी हुई थी। उस हवेली के चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। नताशा डरी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगी। अचानक एक झटके से हवेली का एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के बाहर धीमी रोशनी फैली हुई थी। नताशा तेज कदमों से चलती हुई तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गई। हवेली के बाहर चारों ओर चंद्रमा की रोशनी फैली हुई थी। नताशा ने देखा कि हवेली के बाहर घना जंगल था। तभी नताशा के कानों में किसी पुरुष का भारी स्वर गूंजा, यहां से चली जाओ। अगले ही पल नताशा के कानों में एक दिल दहला देने वाली चिंगाड़ की आवाज टकराई। उस आवाज के टकराते ही नताशा का पेट फूलकर बड़ा हो गया। वो घबराते हुए अपने आप से बोली, ये क्या हो रहा है? मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? तभी तेज हवा की झोंका नताशा के शरीर से टकराया। अचानक घनी झाड़ियों से एक अजीब सा दिखने वाला, भयानक दिखने वाला शख्स तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ नताशा के पास आकर खड़ा होकर उसे घूरने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। उसके पैर किसी भेड़िया के मानिंद थे। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी। उसके हाथों की जगह नताशा को बड़े बड़े नुकीले पंजे दिखाई दे रहे थे। नताशा कांपते हुए बोली, कौन हो तुम?
तभी उस भयानक दिखने वाले शख्स ने अपने पंजे नताशा के पेट में गाड़ दिए। अचानक एक चीख के साथ नताशा की आंख खुल गई। नताशा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही थी। नताशा डर की वजह से अभी भी कांप रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। आखिर क्या हुआ नताशा के साथ और इस काले अंधेरे का क्या रहस्य है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूनिक कार्टून के साथ। जय हिंद।